डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है और मौसम के अनुसार खेती किसानी को लेकर क्या सलाहें आपके लिए खास रहने वाली हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरें मौसम के लिहाज से क्या है, नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विदर्भ की। कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना है, तो सर्द हवाओं को लेकर विदर्भ में संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर सर्द हवाओं को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। अपनी तैयारियां उसी प्रकार से करें। बात करें राजधानी दिल्ली की, कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं, तो राजधानी दिल्ली के लिए संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। असम की बात करते हैं, छा सकता है घना कोहरा, तो असम में भी घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ और बात करते हैं घने से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान बताया गया। तो उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर बना के रखें, अपनी तैयारियां उसी प्रकार से करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के हिसाब से देश भर के तमाम राज्यों में क्या अलर्ट है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नजर बना के रखनी है। आइए जान लेते हैं मौसम अलर्ट के सेगमेंट में हमारे एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसान खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। ओडिशा में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए किसान खेतों में सिंचाई करने से बचें। मध्य महाराष्ट्र में सर्द हवाओं के बीच बारिश की संभावित जगहों पर कृषि कार्य सावधानी से करें। मराठवाड़ा में सर्द हवाओं के चलते खेतों में पानी जमा न होने दें, जबकि तेलंगाना में सर्द हवाओं के चलते संभावित इलाकों में कटाई और बुवाई का काम रोककर ही करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी सर्द हवाओं के चलते खेतों में सभी कृषि कार्य सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश भर के तमाम राज्यों में मौसम में क्या बदलाव देखने को मिलेगा और बरसात को लेकर क्या संकेत रहने वाले हैं। कहां बरसात हो सकती है, कहां बरसात नहीं होगी और कहां कहां आपको खेती किसानी के लिहाज से नजर बना के रखनी है। आइए जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के जरिए। भारत का नक्शा देख रहे हैं आप, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या संकेत है। लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, फिलहाल बरसात को लेकर कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें, फिलहाल यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से बरसात के कोई संकेत नहीं है। राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर बात करें उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से फिलहाल बरसात को लेकर कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तो बरसात को लेकर जो आकलन है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में फिलहाल बरसात को लेकर कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन दक्षिण भारत पर अगर नजर डालें तो यहां पर गौर करने की बात है। अंडमान निकोबार और तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश के संकेत है। किसान भाई खेती किसानी से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं नजर बना के रखें, सावधानी से करें, क्योंकि कहीं कहीं बरसात की संभावना बताई गई है और खेतों में पानी जमा ना होने दें। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात करें तो यहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अब बात करते हैं मैदानी भाग की। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, यहां पर भी फिलहाल
बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया पिछले 24 घंटे के भीतर। पंजाब चंडीगढ़ के कई क्षेत्रों में शीतलहर चली है पिछले 24 घंटे के भीतर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे के भीतर यहाँ पर भी कई क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। तो पिछले 24 घंटे को लेकर इन राज्यों में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों की बात करें, मेघालय और त्रिपुरा की सबसे पहले बात करते हैं। कई क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया पिछले 24 घंटे के भीतर। उड़ीसा की बात करें, कई जगहों पर काफी ठंडी हवाएं चली हैं और कुछ जगहों पर काफी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से पूर्वोत्तर के हिस्सों में इस प्रकार से मौसम देखने को मिला। जबकि दक्षिण भारत की बात कर लें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें, कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। और जहां बरसात दर्ज की गई है, किसान भाई वहां से जल निकासी सुनिश्चित करें। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कई क्षेत्रों में काफी तेज हवाएं, काफी ठंडी हवाएं यहां पर चली हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत के हिस्सों में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से नजर आया। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मैदानी भाग की अगर बात करें तो कई क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर काफी ठंडी हवाएं चली हैं, यानी शीतलहर चली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मौसम का मिजाज मैदानी भाग के इन हिस्सों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। तो मौसम का हाल पिछले 24 घंटे में देश के तमाम हिस्सों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम के लिहाज से आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का असर तापमान पर कितना हुआ है, यानी न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली और अधिकतम तापमान में क्या बदलाव दर्ज किया गया। आइए ये भी जानकारी ले लेते हैं और जानते हैं तापमान का हाल देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रहा। सबसे पहले बात न्यूनतम तापमान की करें तो लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित या फिर बात करें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की तो न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यहां देखने को मिला। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड की बात करें, यहां पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में ही दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहां पर भी सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही बात करें कच्छ, सौराष्ट्र की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्थिति सामान्य ही कम देखने को मिली है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात करें जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की श्रेणी में ही दर्ज किया गया है। साथ ही बात करते हैं सबसे कम तापमान की। पंजाब के आदमपुर में देश का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। 4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान पंजाब के आदमपुर में दर्ज किया गया। बात करें अधिकतम तापमान की तो देश का सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में दर्ज किया गया जो कि 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से रही, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।
तो यहाँ में जाना देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम के लिहाज से आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें भी। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान के बाद बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों और शहरों में बदलती हुई वायु गुणवत्ता का क्या स्तर है, क्या वायु गुणवत्ता सूचकांक में दर्ज किया गया। आइए जानकारी भी ले लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के जरिए। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 109 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 267 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता कम खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 231 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 169 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 81 रहा, जो कि संतोषजनक की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब रुख करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर और आपको बताएंगे इन पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्या तब्दीली देखने को मिलेगी तापमान में, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से पर्यटन की दृष्टि से तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं क्या कुछ खास है आज। सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू की तरफ, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम और तापमान अनुकूल संकेत मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी की बात करें, शुक्रवार को तेज धूप खिलने के संकेत है, मौसम साफ रहेगा। शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है और तीनों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं उत्तराखंड के देहरादून की तरफ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिन मौसम का अनुमान जो है वो एक समान है। कई जगह मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान में बनता हुआ नजर आएगा और 4 दिन मौसम साफ रहने के अनुमान जारी किए गए हैं।
पूर्वोत्तर की रुख करते हैं और बात करते हैं असम के सिलचर की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत बताए गए हैं। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चारों दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर भी संकेत जारी किए गए हैं, तैयारी आप उस प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं सिक्किम के गंगटोक की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। चारों दिन मिला जुला रुख देखने को मिलेगा मौसम का। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इसके साथ ही बात कर लेते हैं गुजरात के गांधीनगर की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। गुजरात के अहमदाबाद में मौसम और तापमान अनुकूल बताया जा रहा है। बिहार के गया जी की बात कर लेते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत, यहाँ पर चारों दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। तेज धूप खिलने के संकेत मिल रहे हैं। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आ सकता है। बिहार के गया जी में आने वाले 4 दिन मौसम साफ रहेगा और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। राजस्थान की तरफ रुख करते हैं और बात कर लेते हैं जोधपुर की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान के संकेत, मौसम साफ रहने वाला है। तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए। अधिकतम तापमान की बात करें 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। राजस्थान के जोधपुर का मौसम और तापमान इस प्रकार से नजर आ सकता है। रुख करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की तरफ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत। यहाँ पर भी कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस तक का हाल अधिकतम तापमान में बनता नजर आएगा। न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। तो तेलंगाना के हैदराबाद में भी मौसम का हाल और तापमान कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला है। तैयारी उस प्रकार से आप कर सकते हैं। रुक करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की तरफ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी बताए गए हैं। चारों दिन कई जगहों पर काफी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन 4 दिन यहाँ पर कोहरे को लेकर भी संकेत जारी किए गए हैं। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की देखभाल की। जैसे कि आपने देखा कि देश के तमाम हिस्सों में कहीं कहीं पारा लुढ़क रहा है, कहीं कहीं मौसम में बदलाव हो रहा है, कहीं कोहरे को लेकर संकेत है और कहीं बरसात को लेकर भी संकेत जारी किए गए हैं। ऐसे में फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक होगा, तभी आप अच्छी उपज ले पाएंगे। लेकिन समय के साथ कौन से तौर तरीकों को बदलाव करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छी फसल मिले, आइए जान लेते हैं खेती किसानी के सेगमेंट में हमारे AI एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दिल्ली के किसान शुष्क मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। यहां इस समय जौ की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान प्याज, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नोलखोल और ब्रोकली के नए पौधों का रोपण भी कर लें। राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी और अरावली पर्वतीय इलाकों में किसान गेहूं और जौ की बुवाई पूरी कर लें। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी इलाकों के किसान इस मौसम में गेहूं, जौ, इसबगोल और जीरा की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात में किसान कपास और अरंडी की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। गुजरात में इस समय गेहूं 173 जैसी किस्मों की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में लहसुन, धनिया, जीरा और सौंफ की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात में ही किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन के नए पौधों का रोपण भी कर लें। मध्य प्रदेश में किसान गेहूं की फसलों की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें।
मध्य प्रदेश के किसान टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, ग्वार और कद्दू वर्गीय सब्जियों की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। छत्तीसगढ़ में इस मौसम में सरसों की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान सुपारी की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय तरबूज और सरसों की बुवाई की जा सकती है। कोंकण में ही किसान बैंगन, मिर्च और टमाटर के नए पौधों का रोपण कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो बताई गई बातों के अनुसार किसान भाई खेती किसानी के तौर तरीकों में, देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करेंगे तो अपनी फसल की अच्छी देखभाल कर पाएंगे, साथ ही उनको अच्छी उपज भी मिलेगी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है। किसी भी खेती किसानी में आगे बढ़ने के लिए रणनीति भूमिका निभाता है। और अगर बात करें आज की फसल में, तो आज हम बात करेंगे लहसुन की बुआई को लेकर। लहसुन एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं और गुणों से भरपूर ये फसल कही जाती है। लेकिन उसके बुआई को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान न हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल इसके साथ ही हमें दीजिए आप इजाज़त, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात, अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात, भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए
एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 109 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 267 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता कम खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 231 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 169 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 81 रहा, जो कि संतोषजनक की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चौपाल मेरे साथ रंगीले राजस्थान की धरती से। 13 दिसंबर शनिवार दोपहर 2 बजे डीडी किसान पर। वो विरह की दास्तां, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, वो मोहब्बत का फसाना। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की नायक कभी कभी। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। क्या है FIDF? कैसे मिलेगा मत्स्य उत्पादकों को लाभ? आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है वो राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाता है। जो इंडिविजुअल लाभार्थी बोल सकते हैं हम उसको, उनके लिए जो शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जो भी नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल बैंक है, उनके तहत उनको ऋण मुहैया कराया जाता है। देखिए सरकार आपके साथ, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नंद किशोर इंगोले के साथ शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।